आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मंडल अध्यक्ष नियुक्ति पर घमासान, भाजपा जिलाध्यक्ष बोले संगठन का फैसला ही सर्वमान्य। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया। धन्यवाद। मांगूंगा लेकर भैया। यह सवाल आप ऊपर प्रदेश नेतृत्व से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जिसको जितनी जिम्मेदारी है वो अगर किसी सक्षमता से आगे उठाते हैं तो वो स्वयं ही जिम्मेदार। सर, आप जिला अध्यक्ष इसलिए आपसे सवाल करेंगे, आप हमें इसकी जानकारी दें स्पष्ट। मेरे को जो जानकारी ये है कि मुझे जहाँ तक निर्देशित होता है वो प्रदेश से ही पत्र प्राप्त होता है। उसके आधार पर मेरी अगली नियुक्ति होती है, न प्रभारियों के द्वारा होती है नियुक्ति और न किसी के माध्यम से। इस बार जो नियुक्ति हुई है वो पत्र आपको कब मिला था और कहाँ? वो पत्र मुझे 7 तारीख को मिला है और मैंने उस दिन दिल्ली होने की वजह से उस दिन नहीं घोषणा करके मैंने दूसरे दिन मुझे मेल मिलता है, दूसरे दिन मुझे मेल देखा और 8 तारीख शाम को मैंने पत्र प्रेस नोट बना के दे दिया। सर, एक सवाल ये है कि प्रदेश से अब कोई और जानकारी आने जैसी है क्या, किसी इस बारे में कोई संशय फेरबदल को लेकर? नहीं, ये तो सारे कयास हमारे यहाँ जिले के द्वारा समाचार माध्यम से द्वारा लगा रहा। प्रभारी महोदय ने अगर कुछ किया है तो आप उनसे पता कर लें। नहीं, पर जिला प्रभारी महोदय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो एक कदम बढ़ाया है, तो आप इसकी शिकायत आपके प्रदेश के सुप्रीमो से करेंगे या नहीं करेंगे? किसी नहीं, मैं कोई भी शिकायत या शिकवा समाचार माध्यम से नहीं करना चाहता। जहां मुझे करनी होगी मैं अपने आप बात बता दूंगा। मेरी जहाँ स्थिति होगी, जब मुझे पूछा जाएगा मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं कोई भी सूचना समाचार माध्यम से नहीं देना चाहता और नहीं बात करना चाहता। मैं केवल यही कहता हूँ मुझे जितना समाचार माध्यम में देना चाहिए वो मैंने दिया है। उसके बाद अभी कोई संशोधित लिस्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि प्रभारी के इस कदम के बाद में पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और कार्यकर्ताओं के बीच में जो पार्टी संगठन को लेकर जो एकजुटता होनी चाहिए वो एकजुटता में कहीं बिखराव दिखने को मिल रहा है, भी नजर आ रही है। हाँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की कोई गुंजाइश नहीं है। कई कारणों से उनके द्वारा कुछ हुआ तो अगर उनको जानकारी होगी या उनको प्रदेश नेतृत्व ने कुछ किया होगा तो वो बता देंगे। मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो बताएंगे। बाकी संगठन में नियुक्तियाँ आज नहीं हुई, पहली बार नहीं हुई। नियुक्ति से कोई विरोध हमारा होना भी नहीं चाहिए। कार्य का कभी विरोध होता है तो वो भी जब कार्य करेंगे तो पता लगेगा। और जहाँ तक सवाल है, आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कल मैं जिला अध्यक्ष नहीं रहूँगा। कल मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति अगर जिला अध्यक्ष बनेगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए, न कि मेरे को नाराजगी होनी चाहिए। इसलिए और ये चलन कोई आज से नहीं है। अगर यही चलन होता तो न तो वो कभी मंडल अध्यक्ष बन पाते, न कभी मैं जिला अध्यक्ष बन पाता। ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा चेंज होता है और होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, 1 टर्म पूरा हो गया, 2 टर्म पूरा हो गया, उसके बाद वैसे ही चेंज होता है। और मगर जब भी संगठन चाहे, जिसको भी चाहे, प्रदेश नेतृत्व उसको करता है, अधिकारी कर पाते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते। तो महेश चौधरी की नियुक्ति उचित है? अब आप ये सवाल कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो मैंने बताया उस पर आपको कोई संशय है? नहीं, संशय नहीं है। मैंने आपको नाथद्वारा के जो भाजपा के कार्यकर्ता वो अपना अध्यक्ष किसको माने? मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी के निर्णय ही सर्वोपरि होता है। पार्टी जो निर्णय करती है, मान सिंह बारड का निर्णय नहीं है, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय को ही मैंने नीचे किया, उसी को हम फॉलो करते हैं और पार्टी उसी को फॉलो करती है। तो ये वर्तमान में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पे पटक्षेप कब तक हो पाएगा? ऊहापोह की स्थिति समाचार माध्यम, पत्रों के माध्यम से हुई है, न कि संगठन के किसी पदाधिकारी के कोई ऐसा लेटर या प्रेस विज्ञप्ति नहीं लगी है। केवल किसी कारणों से लगी है, उसके भी प्रदेश नेतृत्व को जानकारी मिल गई है।
प्रदेश नेतृत्व जो भी करेगा वो उचित कदम उठाएगा। मेरे द्वारा जो मुझे प्रदेश नेतृत्व ने दिया है उसी को मैंने सर्कुलेट किया है और उसी के आधार में मैं चल रहा हूँ। न तो को कुछ है और न ही कोई विरोध है। अब विरोध की स्थिति होगी तो अगर मैं हटता हूँ तो मेरे कुछ 4-5 लोग होंगे वो विरोध करेंगे। इसका मतलब पार्टी में कोई विरोध नहीं होता है। मेरा हटना अगर विरोध है तो वो विरोध जनरली हो जाता है। बाकी अगर प्रक्रिया को चयन है, अगर मान लो मैं हूँ, मेरी जगह दूसरा आएगा कार्यक्रम की और कार्य की एक योजना के माध्यम से संगठन का काम होता है और नई नई जिम्मेदारियां मिलनी देती है और नई नई जिम्मेदारियां मिलती तभी हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है और उसको निखारने का मौका मिलता है। जिले में आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं इस पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीमो मैं नहीं कह सकता। मेरे को भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाते हुए मैं कार्यकर्ता के माध्यम से, कार्यकर्ता के नाते ये कहता हूँ कि पार्टी का जो पार्टी के लेटर पैड का है उसका सम्मान होना चाहिए, पार्टी के दिशा निर्देश का सम्मान होना चाहिए, न कि अन्यथा किसी बात का। सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि जैसा कि आप कह रहे हो मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाया गया है, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की जानकारी हम मीडिया के बंधुओं को दी है और खबर फ्लैश हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के द्वारा की गई है तो उसकी जानकारी हम ऊपर प्रदेश लेवल पहुँचा देंगे। कोई भी गलत बात हुई है तो अन्यथा मेरे द्वारा पार्टी के कार्यकर्ता ही है ना, इसलिए सर सब जो भी होता है कार्यकर्ता ही होता है। गलती भी कार्यकर्ता कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। बात ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जो भी जिन्होंने दी उनकी जिम्मेदारी वो देने वाले हैं। पार्टी किसी पदाधिकारी के नाते या किसी पार्टी के फोरम पे नहीं हुई। अब पार्टी फोरम पे नहीं हुई और जिन्होंने दिया है तो उसके खुद वो मतलब जिम्मेदार है कि भाई ये व्यक्तित्व उन्होंने दिया है, जो भी उन्होंने वो स्वयं जिम्मेदार है। ऊपर के लेवल पे उनसे बात की जाएगी और मेरे लेवल से नीचे को उनसे बात। पर सर मेरा एक सवाल हो, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है सर? अब कोई संशय? सर संशय पैदा ही नहीं है तो संशय किस? सर मेरा एक सवाल था, परिवर्तन हो सकता है या नहीं? देखो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता जो नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं होता जो होता है। सब काम होते हैं, होने में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ अभी तक मेरे पास कोई भी सूचना और जानकारी नहीं है। तो इनको हटाने का कारण और इस्तीफा क्या इनसे लिए गए थे? क्या इन लोगों से जो हटाए गए हैं इनसे इस्तीफे लिए गए थे या रीजन क्या रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है सर। ना इस्तीफा कभी हम लेते हैं, ना करते हैं। नए नए जिम्मेदारी हम समय समय पे लोगों को देते रहते हैं। न किसी को हटाते हैं न किसी को लगाते हैं। हमारे जो जिम्मेदारी होती है वो समय समय पे चेंज होती है। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रदेश से हमको आपको जो लेटर प्राप्त हुआ उसके आधार पर आपने इनकी नियुक्ति करी, इसी प्रकार जो जिला प्रभारी है उन्होंने भी उसमें प्रदेश का हवाला देते हुए तो उनसे आप जैसे मेरे से मांगना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। और संशय का विषय एक ये था कि नाथद्वारा विधानसभा के ही मंडल और नगर अध्यक्ष को हटाया गया, देवगढ़ में यथावत रखा गया, मतलब जो आपने नियुक्ति करी उसको, इस पर ये उनसे पूछना, वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता। उनको कहाँ से पत्र मिला है या क्या जानकारी उनको मिली, तो वो मेरे से बड़े हैं। मेरे से नीचे हो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। अगर वो चाहते हैं मुझसे पूछ लेते तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। मगर अब वो क्या करें उनके लिए मैं पूछेगा उनको